ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, वे एक महान योगी और अर्थशास्त्री थे। इस विषय पर शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष एवं कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार भ्राता मृत्युंजय जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभवों को इस तरह बांट रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। वहाँ एक इकोनॉमिक संस्थान था। वहाँ भी इन्होंने अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का उदाहरण देकर अर्थशास्त्र और अध्यात्म शास्त्र इस विषय पर भाषण किया। उस संस्थान के डायरेक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर पाटिल जी जगदीश जी से बहुत ही प्रभावित हुए और बाद में वे मधुबन भी होकर गए। वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर नामक एक संस्थान है। वहाँ भी जगदीश जी ने भाषण किया। मैंने देखा उनमें हर विषय और हर क्षेत्र का इतना ज्ञान था कि आधे घंटे पहले भी टॉपिक मिले तो भी उस पर इतनी गहराई से और सुंदर रूप से भाषण करते थे कि सुनने वाले समझते थे कि यह व्यक्ति इस विषय में विशेषज्ञ है। किसी भी मंच पर उनके सिद्धांतों के साथ तालमेल कर ईश्वरीय ज्ञान की उत्कृष्टता को सिद्ध करने की कला उनमें उच्च स्तर पर थी। वे निद्राजीत और मनजीत थे। उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी हम देखते हैं तो उनका पूरा योगी जीवन था। वे बहुत कम नींद करते थे। मैं तो कहता हूँ कि वे निद्राजीत थे। उनको आप जब देखो वे जागृत अवस्था में मिलेंगे। 5 मिनट के विश्राम में भी वे रिलैक्स हो जाते थे। मन और बुद्धि पर उनका इतना नियंत्रण था कि वे जब चाहे तब और जितने समय तक चाहे जाग सकते थे। संकल्पों को नियंत्रण करने की शक्ति उनमें थी। मैंने यह देखा है। ज्ञान और योग में तो वे बेमिसाल थे। ज्ञान और योग पर उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़ने से हमें पता पड़ता है कि उनमें ज्ञान और योग के कितने गहन अनुभव थे। उनकी अंग्रेज़ी किताब दी वे एंड गोल ऑफ राजयोगा एक गजब प्रकार की है। योग के बारे में उसमें उन्होंने इतना विस्तार से लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद योग की और कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे मेरे सेवा के प्रशिक्षक रहे। मुझे उनके साथ सेवा करने का सौभाग्य मिला सन 1976 में। उस समय दिल्ली में एक सम्मेलन होने वाला था, मानव कुल का भविष्य अर्थात फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। मुझे उस सम्मेलन के ऑफिस काम के लिए और उससे संबंधित विषय वस्तु और लेटर टाइपिंग करने की सेवा मिली थी। जगदीश भाई डिटेक्ट करते थे, मैं टाइप करता था। वीआईपी से मिलने जब जाते थे मुझे भी साथ ले जाते थे। कई बार मुझे कह देते थे कि फलाने व्यक्ति के साथ मिलने का समय ले लो, हम जाएंगे। लगभग 5 महीने में दिल्ली में रहा इस सेवा के लिए। जगदीश भाई का मेरे साथ एक मानसिक शुभ भावना का संबंध था। वे कभी भी ऐसी सेवा के लिए मुझे बेंगलुरु से बुलाते थे। बड़ी दादी जी को भी आश्चर्य होता था कि दिल्ली में इतने लोग होते हुए भी जगदीश भाई इसको क्यों इतने दूर से बुलाता है। अभी बाबा ने मुझे जो सेवा दी है, सम्मेलनों का आयोजन करना, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाना, उनकी सेवा करना, इन सब के पीछे भ्राता जगदीश जी का ही प्रशिक्षण है, उनका ही प्रोत्साहन है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। सन 1978 में बेंगलुरु में हमने एक महासम्मेलन किया था। यह कार्यक्रम विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में किया था। उसकी सारी जिम्मेवारी भ्राता जगदीश जी ने उठाई थी। खुद वहाँ रहकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उस सम्मेलन में तत्कालीन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज आदि आए थे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में विधानसभा के हॉल में किया हुआ यह पहला बड़ा और मुख्य कार्यक्रम था। दादी प्रकाशमणि जी भी इसमें पधारी थी। वे साधनों पर नहीं, साधना पर निर्भर थे। सन 1983 से मधुबन में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनों का आयोजन होता रहा। तब से मुझे उनके साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर कॉन्फ्रेंस का फोल्डर बनाना पड़ता था। पहले जगदीश जी मैटर लिख कर देते थे,
में टाइप करके देता था। कई बार दिल्ली जाकर बहुरंगों में छपाकर लाता था। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी शक्तिशाली थी कि 2-3 दिनों के अंदर वे कॉन्फ्रेंस के सारे मैटर का स्वरूप तैयार करते थे। उन जैसी योजना कुशलता, विजनरी अर्थात दूरदर्शिता, कार्य में परिपूर्णता, सेवा में कर्मठता और समर्पणता आज तक मैंने और किसी में देखी नहीं। आज बहुत साधन है, मानव संसाधन है, लेकिन उन दिनों में साधन नहीं थे और करने वाले लोग भी नहीं थे। न कंप्यूटर थे, न ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन। टाइपराइटर होता था और हाथ से कंपोज करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने कार्यक्रमों का जितना सफल आयोजन किया, उतना आज भी हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। जगदीश जी में सब्र करने की और समय का पालन करने की शक्ति ज़बरदस्त थी। जो समय दिया गया है उसी समय आना, जाना और करना उनको अच्छा लगता था। अगर कोई उनके पास 5 मिनट पहले भी पहुंचा, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था, और 5 मिनट देरी से पहुंचा, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक समय पहुंचना या करना उनको अच्छा लगता था। मैंने देखा कि संतों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इस संस्था में संतों को बुलाने का और सेवा करने के सिलसिले को शुरू करने का श्रेय उनको ही जाता है। दादी जी इस संस्था की हेड है, लेकिन संतों के सामने कौन सी बात रखनी चाहिए और उनके लिए कौन से टॉपिक रखने चाहिए, उनको ईश्वरीय ज्ञान का परिचय कैसे देना है, ये सब जगदीश जी अच्छी रीति जानते थे। जब वे धर्म और दर्शन के बारे में बोलते थे तो बड़े बड़े जगत गुरु, पंडित, विद्वान आदि भी दंग रह जाते थे कि इन्होंने कितने शास्त्र आदि पढ़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे, वे एक सशक्त राजकीय दार्शनिक थे। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।